हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर दिया है। और आज दिन है इतवार और यानी कि संडे, और तारीख है 16 जून। तो दोस्तों आज हमारे घर में बड़े बेटे का जन्मदिन है, यानी कि हमारे भतीजे का और हमारी जेठानी जी के बेटे का। तो अकेला ही है और वो हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा है। तो आज उन्हीं का जन्मदिन है और आप सभी ने देखा नहीं होगा उनको, क्योंकि कभी भी ब्लॉग में नहीं आता है और बहुत ही शर्माता भी है। तो घर पे बहुत ही कम रुकता है और जो नया वाला घर है वहीं पे लेटता है। सिर्फ खाना पीना खाने के लिए ही घर पे आता है। तो ज़्यादातर जो है गांव में बच्चे बाहर ही बने रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा केक बन रहा है। खेत से आने के बाद में खाना पीना खाया, पहले तो रोटी बनवाई, उसके बाद में खाना पीना खाया और बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में झाड़ू लगाए। और उस आप सभी ने अगले ब्लॉग में देखा था कि झाड़ू लगाने के बाद में वहीं पे हमने ब्लॉग अपना एंड कर दिया था। और उसके बाद में दोपहर में थोड़ा आराम किया। अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30। तो दीदी ने बोला कि केक बना लो, तो हम केक घर पर ही बना रहे हैं। और आप लोग कैसे बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम हर साल, मतलब हमारे सार्थक का हो बर्थडे या फिर बड़े बेटे का हो, तो हमारे बड़े बेटे का नाम अंशु है। तो हर बार हम ही केक बनाते हैं सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए और भतीजे के भी लिए। तो यहाँ पे केक हमारा शायद हमने तीन मंजिल का बनाया है। जितना खोया था उतने में मैनेज कर लिया है, क्योंकि इस बार हमारे घर में भैंस नहीं लग रही है और ये खोया हमारी भांजी लेकर आई थी। तो उसको पहले से ही हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि खोया बना लेना। तो वो लेकर आ गई थी एक दिन पहले हमारी भांजी। और दोनों भांजी आई हैं, हमारी 2 भांजी हैं। और तो इधर वही खोया लेकर आई थी और केक बन चुका है, क्योंकि केक की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और केक हमें ही बनाना पड़ता है। हर बार हर साल बनाना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हमारा केक कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। कुछ हमारे पास मेवे भी रखे थे, ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, तो हमने कहा चलो इनको भी इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये सूखी वाली नारियल गोला है, तो इसको हमने कद्दूकस कर लिया था। कुछ काजू भी रखे हुए थे तो वो दीदी ने दे दिए थे। तो बोली कि ऐसे लगा दो, और कलर वगैरह नहीं लगाए थे, क्योंकि कलर से नाम वगैरह डालो या कुछ डिजाइन बनाओ तो हमारे पतिदेव को कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अब की बार हमने कलर से कोई डिजाइन नहीं बनाई है। जैसे रबड़ी वगैरह होती है ना, तो उसमें कलर मिला के हम डिजाइन कुछ बना लेते हैं। पर इस बार रबड़ी भी नहीं थी और ना ही घर में खोया था, तो उतने में मैनेज कर लिया था। पर मेवे मिल गए थे तो उसमें तो और ही जान डाल दी थी केक में। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी था खाने में। जितना अच्छा देखने में लग रहा था उतना अच्छा खाने में भी था। और आप चाहें तो इसमें ब्रेड भी डाल सकते हैं, पर ब्रेड नहीं थे। और बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया था, जो कि मावा जो है हमारा, उसी में हमने थोड़ी सी चीनी पीसकर मिला ली थी। ज़्यादा मीठा नहीं किया, बस थोड़ी सी चीनी डाली। और उसके बाद में अच्छे से हाथों से मसल कर और गोल गोल सी 3 लोइयाँ बड़ी बड़ी सी बना ली थी और एक के ऊपर एक रख के 3 मंजिल का बना लिया। उसके बाद में मेवे लगा दिए। तो बहुत ही आसान तरीका है। ना ही मतलब चूल्हे पे चढ़ाना पड़ता है, ना ही गर्म करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। बस मावा हमारे पास होना चाहिए और उसमें चीनी पीसकर मिला लो और अपने हाथों से बना लीजिएगा। और उसमें कोई कढ़ाई की और ना ही गरम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे ही बनकर हमारा केक तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ज़्यादा चीनी नहीं डालते हैं, बस थोड़ी सी ही डालते हैं और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और रेडीमेड वाला इसलिए नहीं मंगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कई लोग हैं तो उनको पसंद नहीं है, और बड़े बूढ़े को ना मिले केक तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बहुत ही कम पसंद करते हैं सभी लोग मॉल वाला केक, तो इसीलिए नहीं मंगाते हैं। और इधर सभी परिवार के लोग आ गए थे, बिटियां भी आ गई थी
और ये हमारी जेठानी जी हैं, यानी कि हमारी चचा सास की बहू। तो ये भी आ गई थी, जो कि हमारी जेठानी जी हैं। और बिटिया लोगों ने आलू वगैरह छिल दिए थे और इन्होंने सब्जी छौंकी थी। और दीदी भी कुछ काम कर रही थी और हम भी कुछ काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा वीडियो आज हमने वीडियो जो है अपने हाथों से बस बनाया, थोड़ा थोड़ा सा शूट करके, क्योंकि बच्चे आ गए थे, रिश्तेदार भी हैं। तो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो तो जानते नहीं हैं ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आज हमारी स्टैंड की हालत बहुत ज़्यादा इन बच्चों ने ख़राब कर दी थी। तो स्टैंड उठा के हमने जो है अंदर रख दिया था, हाथों से ही वीडियो बनाया था। और इधर रायता में भी तड़का लग चुका था। तो 4 सब्जियां हो गई थी, यानी कि 3 सब्जियां हो गई थी और जो है रायता हो गया था। 3 सब्जी नहीं बनाई जाती हैं, तो साथ में रायता कर लिया था, तो 4 चीज़ें हो गई थी। और इधर हम सभी लोग बेल रहे थे पूड़ी और कचौड़ी, जो कि आर्थर भी साथ में लगे हुए थे। तो आर्थर को थोड़ा सा आटा हमने 1 लोई का अलग दे दिया था, तो उसी में ये बस अपना बार बार बिगाड़ रहे थे और बना रहे थे। और ये स्पेशल अलग जो है पाटा मांग रहे थे बेलने के लिए। तो हम लोइयाँ काट रहे थे और ये सभी लोग जो है बेल रही थी। हमारी जेठानी जी हैं ये तीनों लोग। तो आर्थर बिल्कुल भी नहीं हटे थे हमारे पास से। और आज ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि इनको भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी रिश्तेदार घर में आ जाए, भीड़ भाड़ हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो आज पूरा दिन रोए हैं। और अब जाके इनको हमने यहाँ पे बैठा लिया है और बेलन दे दिया था, आटा दे दिया था, तब जाके चुप हुए थे। तो ये भी अपनी पूड़ियाँ बेल बेल कर अलग कटोरी में रख रहे थे, क्योंकि इनका आटा हमने अलग निकाल दिया था थोड़ा सा, क्योंकि गंदा भी कर रहे थे और अपना खेलते जा रहे थे। बाद में भैंस को खिला दिया था। और ये बोल रहे थे कि हमारी भी कचौड़ी इसी में रखो जिसमें हम लोग रख रहे थे। नाराज़ भी हो गए थे। तो बच्चे सब जानते हैं, कहे भले ना पाए पर जानते सब हैं कि हमारा इसमें नहीं रखा। तो ये देखिए अपनी बेल कर अलग कटोरी में रख रहे थे। इनको हमने एक ढक्कन दे दिया था छोटा सा, तो उसी में रख रहे थे। और दीदी ने सारी पूड़ी कचौड़ी निकाल ली थी। और कद्दू की सब्जी बनी थी, थोड़े आलू भी कल्हारे थे, छोले की सब्जी बनी थी और रायता बना था। और उसके बाद में खाना पीना बना के रख दिया है। और इधर आ गए हैं नए वाले घर में। तो इधर जो है नए वाले रूम में अब की बार बर्थडे मनाया था। तो सभी परिवार के सभी लोग हैं और हमारी बुआ जी भी आए हैं, यानी कि हमारे पति देव की मौसी और हमारी बुआ जी और हमारी जेठानी जी की बहनें भी हैं। और हमारी भतीजी है, 2 भांजी हैं। तो सभी लोग आ गए थे। और सभी लोग परिवार के लोग हैं, जेठानी हैं, चाची हैं, बड़ी अम्मा हैं और देवरानी भी हैं। तो सभी लोग बच्चे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों गांव में जैसे मैनेज कर पाते हैं उसी तरीके से मना लेते हैं बर्थडे। और ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं है, जो भी है आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा सजावट नहीं की थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं। और बच्चे बैलून मांग रहे थे, कुछ बैलून फूट भी गए थे क्योंकि लेट हो गया था। और ये है हमारी भांजी। तो ऐसे ही सजा लिया था थोड़ा बहुत सा। और यहाँ पे बस केक काटने के लिए जा रहे हैं। तो गांव में ऐसे ही बर्थडे मनाया जाता है। और ज़्यादा कुछ हम लोगों के पास तो नहीं तैयारी हो पाती है, जो भी होती है उतने में मैनेज कर लेते हैं। पर जो है अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग आ जाते हैं, मिलजुल कर सारे काम होते हैं, तो अच्छा लगता है। और यही अगर हम चाहें जितना भी सजावट कर लें या फिर चाहे कितना भी तैयारी कर लें, अगर अकेले मनाओ ना तो बिल्कुल उतना मज़ा नहीं आता है जितना सभी के साथ में आता है। तो इन्जॉय फुल मस्ती के साथ होता है हमारे यहाँ। और अब बेटा हो चुका है 19 साल का, और अब 19 साल का पूरा होके 20 में पड़ जाएगा। तो 19 साल की मोमबत्ती मंगवाई गई थी अब की बार। तो ये केक कटने जा रहा है। और एक बात और बता दें, तो जिनका जन्मदिन है इनका नाम है अंशु। और इन्होंने अभी जो है एग्ज़ाम भी दिया था अग्निवीर में, तो उसमें भी इनका नंबर आ चुका है। तो आप लोग दुआ करना कि हमारे बेटे की रेस वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाए और उसमें भी पास हो जाए, क्योंकि पेपर इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया है। तो आप लोग दुआ करें कि हमारे बेटे की नौकरी भी लग जाए। और ये जो मेडिकल वगैरह होता है, रेस होती है, उसमें भी अच्छे से इनका जो है निकल जाए सब कुछ।
बस हम यही दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे पति देव ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनकी नौकरी नहीं लग पाई। तो हम सोच रहे हैं कि कोई भी हमारे घर में लगे, पर लगे तो सरकारी नौकरी लग जाए एक लोगों की। तो बस यहाँ पे बेटे का नंबर तो आ चुका है, पेपर में पास हो चुके हैं, पर जो है आगे का प्रोसेस जो होता है रेस वाला है, मेडिकल, तो ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हमारे सभी दोस्त मिलकर दुआ करना हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए इस बार। और उसके बाद में इधर ये हैं हमारे कुछ ग्रुप के बेटियां जो कि हमारे ग्रुप में हैं, और इनके साथ हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे 2 बच्चे ज़रूर हो गए हैं, पर पहले वाला एंजॉय जो वो करते थे शादी से पहले अब भी करते हैं, क्योंकि इनके साथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इनको भी हमारे साथ में। तो हम लोग जो है इनके साथ में बहुत ज़्यादा फुल मस्ती करते हैं। ये हैं हमारी बेटियां, कुछ 2 जेठानी जी की बेटियां हैं और हमारी ननद है। तो इनके साथ हम फुल मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि हमारी शादी हो गई है, जैसे हम पहले मस्ती करते थे वैसे अब भी करते हैं इनके साथ में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों भले थोड़ा कम हो पाए, पर मस्ती, फुल मस्ती और इन्जॉय, और सभी के साथ में खुशी से सारे काम करो ना मिलकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। और आप लोग सोच रहे हो कि सजावट कैसे की है, तो ये मतलब सजावट करने के बाद में ये लोग बाहर निकल आए थे, तो बच्चों ने सारा कुछ खींच कर बिगाड़ दिया था, तो इसीलिए ऐसा हो गया। तो दोस्तों केक कटने के बाद में जो है टीका वगैरह किया, केक खिलाया, और जो गिफ्ट तो नहीं गांव में देते हैं, पर पैसे सभी लोग दे देते हैं। और उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, नहा धो चुके हैं और अभी डाल रहे हैं कपड़े जो कि अभी हमने धुले हैं। आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।